ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए बैटरी, स्विच, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस एंड एमीटर को लेकर के एक सीरीज सर्किट बनाया गया है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस सर्किट में हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। सर्किट में सभी कंपोनेंट को ऐड कर लिया गया है और रेजिस्टेंस को हमने इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पहले से ऐड किया हुआ है। इस प्रैक्टिकल में यूज़ किए गए मिली एम्पियर मीटर की लीस्ट काउंट 0.05 मिली एम्पियर है और वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट है। वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट 0.05 और एमीटर की लीस्ट काउंट 0.05 मिली एम्पियर। जैसे ही सर्किट में स्विच को ऑन किया जाता है तो मीटर के द्वारा करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो हम इस समय रीडिंग देखते हैं कि वोल्टमीटर में मिलने वाले पार्ट्स की संख्या 20 पार्ट्स मैचिंग है और इसी तरह से एम्पियर मीटर में 10 पार्ट्स मैचिंग में है। सो फर्स्ट रीडिंग वोल्टमीटर स्केल पर पॉइंटर के मिलने वाले भागों की संख्या 20 है। इस 20 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 20 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है 0.05 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 वोल्ट। एमीटर स्केल पर पॉइंटर के मिलने वाले भागों की संख्या 10 है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट, 10 इंटू 0.05 मिली एम्पियर, दैट इज 0.5 मिली एम्पियर। रियोस्टेट के स्लाइडिंग टर्मिनल को शिफ्ट करने पर शिफ्ट करते हैं। वोल्टमीटर में मिलने वाले भागों की संख्या 0 से 0.5 तक 10, 20, 25 मैचिंग पार्ट्स हैं और इसी तरह से मिली एम्पियर मीटर में 10, 11, 12 पार्ट्स मैचिंग में हैं। दूसरी रीडिंग के लिए मिलने वाले पार्ट्स की संख्या 25 है। 25 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.25 वोल्ट। और एमीटर के लिए 12 है तो 12 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 0.05, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे और वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर वो ग्राफ सीधी रेखा आता है तो हमारा ओम्स का नियम प्रूफ हो जाता है।